अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवल सिस्टम और मैं हूं आपके साथ शुएब हाशिम। तो मेरे साथ हैं भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। सो आज जो हम वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो डिटेल्स जो शेयर करने जा रहे हैं वो है दुबई के बारे में। सो दुबई की काफ़ी टाइम से विजिट वीज़ा जो है वो बंद है, बट कुछ एजेंसीज हैं वो डन बेस्ड वीज़ाज दे रही हैं। तो उसकी क्या रियलिटी है, वो किस हद तक सच है, वो स्कैम है, क्या है, तो उसके बारे में आज भाई हमारे साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुबई के शॉर्ट वीज़े से मुराद है 1 मंथ और 2 मंथ्स। इससे हम कहते हैं शॉर्ट वीज़ा। और ये आम तौर पे सिंगल एंट्री होते हैं, यानी शॉर्ट वीज़ा सिंगल एंट्री, एक बार गए, इस्तेमाल हो गया, उसके बाद वो वीज़ा फिर आप सेकंड टाइम यूज़ नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं शॉर्ट वीज़ा। तो बहुत अरसे से दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि आपका वीज़ा नहीं लगता। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि लोग यहाँ से जाते हैं और वहाँ जाके स्लिप हो जाते हैं, वापस नहीं आते। कुछ लोग भिखारी बन के भीख मांगना शुरू कर देते हैं। कुछ वहाँ की गवर्नमेंट्स के बारे में जाके सोशल मीडिया पे वावेला मचाते हैं और बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इलीगल तरीके से काम करते हैं और वापस नहीं आते। तो देखें, आप जब किसी कंट्री से किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उस कंट्री के पास डाटा होता है कि फ़र्ज़ करें जी एक साल में पाकिस्तान से 1 लाख विजिटर आए, तो अब ये देखा जाएगा कि क्या ये वापस भी गए हैं। अगर 1 लाख में से 60,000 वापस आ गया और 40,000 बंदा वहाँ पे रूपोश हो जाए, तो इस तरह के मामलात फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पैदा करते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान रियल विजिटर्स को होता है, उनके वीज़े नहीं लगते। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की मार्केट में इस वक्त टर्न बेस के नाम पे भी वीज़ा चल रहा है और वीज़े निकल भी रहे हैं। तो अगर तो वीज़े बंद हैं तो फिर वो क्यों निकल रहे हैं? वीज़े बंद नहीं हैं, वीज़े कभी भी ऑफिशियली आपको कभी भी किसी न्यूज़ चैनल पे, किसी ब्लॉग पे आपको ये न्यूज़ नहीं मिलेगी कि दुबई ने वीज़े बंद कर दिए हैं। वो रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये आलमोस्ट बंद ही हो गया। पाकिस्तान के कुछ सिटीज़ तो ऐसे हैं जो उन्होंने बैन ही किए हुए हैं कि इस सिटी का कोई बंदा हो उसको वीज़ा ही नहीं देना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एब्सकॉन्डिंग बहुत हाई है, जाके वापस नहीं आते। अच्छा, अब मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ जिनके वीज़े लग रहे हैं वो कौन है। अगर कोई सिंगल लेडी है जिसकी उम्र 45 साल या उससे ज़्यादा, 40 प्लस कह लें आप, अगर कोई खातून जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उसका टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा अप्लाई हो रहा है और 50-50% चांस है, मतलब लग रहे हैं वीज़े, लग सकते हैं, 100% नहीं। अच्छा, मर्दों की बात करें तो मर्दों में ऐसा मर्द, ऐसा मेल जो पहले कभी दुबई में रहा हो ना, यानी कि वर्क वीज़े पे रहा हो और कैंसिल करवा के पाकिस्तान आ गया हो और अब वो दोबारा जाना चाहता हो, यानी लीगल तरीके से आया हो, इलीगल तरीके से नहीं गया हो, काम करता रहा हो 1 साल 2 साल, उसके बाद वीज़ा कैंसिल करवा के पाकिस्तान आ गया हो, अब वो दोबारा जाना चाहता हो, तो उसका भी वीज़ा लग जाएगा। लेकिन उसको कुछ एजेंट्स ने डन बेस का नाम दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। कोई 90,000 का दे रहा है, कोई 1 लाख का दे रहा है, कोई 1.5 लाख का दे रहा है। तो ये वीज़े इस तरह से पाकिस्तान में लग रहे हैं। लेकिन अगर एक बंदा कभी गया ही नहीं है तो उसका अप्लाई नहीं करना चाहिए, उसका वीज़ा नहीं लगेगा, रिफ्यूज़ हो जाएगा। जब आप विजिट वीज़ा पे चले जाते हैं तो आपका वीज़ा स्टेटस चेंज हो जाता है। आपको जॉब मिल गई, चेंज स्टेटस करवा लें। कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं फ्री जोन में या मेन लैंड में, वो भी कर सकते हैं। अब क्या हमें किसी एजेंसी से वीज़ा लेना चाहिए? मैंने आपको बता दिया है कि जिनके वीज़े लग रहे हैं उनमें ये 2 कैटेगरीज हैं। एक तो खातून जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो, बेशक उसको पहले कभी ना गई हो, और सेकेंडली रिपीट पर्सन, यानी जो दोबारा। फिर एक सबसे बड़ी कैटेगरी है, उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा, यानी 5 साल का मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा, जो कि स्पेशली निकाला गया है बिजनेस पर्सन लोगों के लिए, जिनका जाना बहुत ज़रूरी है, जो वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं और दुनिया में आते जाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इसमें बेनिफिट है, उनको फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 5 साल का मल्टीपल वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। तो 5 साल का जो मल्टीपल वीज़ा है उसका एक अपना क्राइटेरिया है, वो अगर आप हमसे कहेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पे गाइड कर देंगे। व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें, 03054054
1144, 030540511144। प्लीज़ कीप इन माइंड, याद रखें आउटसाइड टाइपिंग बंद है, आउटसाइड टाइपिंग बंद है। और वर्क वीज़े भी उन लोगों के लिए प्रोसेस हो रहे हैं जो कि डिग्री होल्डर है। लेकिन पहले लेबर बहुत जाती थी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मेसन, लेकिन अगर उनके पास डिग्री नहीं है तो उनका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। अगर आपने बीकॉम किया है, आईकॉम किया है, इंटरमीडिएट किया है, ग्रेजुएशन की है, आपने एमए किया है, एमएससी की है, तो वो आपकी डिग्री मुतलका बोर्ड से आप इसको अटेस्ट होनी चाहिए, वजारत खारजा से अटेस्ट होनी चाहिए और यूएई एम्बेसी से भी अटेस्ट होनी चाहिए। अब उनको बहुत ही लो कैटेगरी के बंदे नहीं चाहिए। अगर आप उनकी इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हकीकत है। अच्छा, एक डन बेस में ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता वीज़ा ना लगा आपका, तो जो नुकसान होगा ना वो एजेंट का होगा, क्योंकि उसकी फीस होती है वो एजेंट के जेब पे पड़ती है अगर वीज़ा ना लगा। अगर वीज़ा लग गया तो वो आपसे 4 टाइम्स हाई फी चार्ज करेगा। लाइक अगर 25,000 वीज़ा की फीस है तो वो आपसे 1 लाख, 1.25 लाख चार्ज करेगा, क्योंकि इसी तरह से लोग अर्न कर रहे हैं। सेकेंडली, याद रखें कि अगर दुबई इमिग्रेशन का वीज़ा होगा तो वो डायरेक्ट वीज़ा निकलेगा आपका। उसके लिए आपको बायोमेट्रिक की या एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं है, बायोमेट्रिक नहीं होती। दुबई इमिग्रेशन GDRFA से जो वीज़ा निकलेगा वो डायरेक्ट वीज़ा निकलेगा। अगर आपने वीज़ा लिया है किसी बंदे से, किसी एजेंसी से, जो कि शारजा इमिग्रेशन का है, अबू धाबी इमिग्रेशन का है, फजीरा, रासुल खैमा, वो फिर क्या होगा, प्री अप्रूवल होगा। व्हाट इज प्री अप्रूवल? इट इज कॉल्ड हाफ वीज़ा। अब आपको एम्बेसी में जाना है, उसकी फीस बैंक अल्फला में जमा करनी है, $70 आपकी बायोमेट्रिक होगी, फिर आपका वीज़ा पासपोर्ट पे पेस्ट होगा। याद रखें ये चीज़। अच्छा, अगर किसी का कोई भाई, किसी का वालिद, किसी का बेटा, किसी का खावन अगर दुबई में है, अबू धाबी में है, यूएई में है, तो वो अपनी फैमिली के लिए, ब्लड रिलेटिव के लिए फैमिली विजिट वीज़ा निकलवा सकता है। उसकी शराइत में पहली शर्त यह है कि आपकी सैलरी 8,000 दरहम होनी चाहिए, कंपनी के साथ जॉब एग्रीमेंट आपका होना चाहिए, आपका टीनेंट एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। आप अमर सेंटर में चले जाएं, आईसीपी के ऑफिस में चले जाएं, वहां जाके एप्लीकेशन आप टाइप करवाएंगे और पर वीज़ा 1,000 दरहम सिक्योरिटी फीस भी जमा करानी पड़ेगी आपको, जो कि रिफंडेबल होती है। तो अगर हम इसका खुलासा करें तो इस वक्त वीज़ा कौन सा है? वीज़ा एक ही है, 5 साल का मल्टीपल वीज़ा, जो आप अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठ के अप्लाई हो जाएगा। हम भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। जिसके पास बैंक स्टेटमेंट है प्रॉपर मेंटेन, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है, जिसका बैलेंस 15 लाख मेंटेन होना चाहिए। ये सारी वीडियोस में इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि आपको पता हो फैमिली वीज़ा ओपन है, उसका क्राइटेरिया बता दिया, शॉर्ट वीज़े कौन से ओपन है वो भी आपको बता दिया। ठीक है जी, तो ये इसकी हकीकत यही है इसकी। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। होप सो कि एक और वीडियो जो भी हम वीडियोस लाएंगे उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। जी, जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपको बताएंगे। आउटसाइड टाइपिंग बंद है, इनसाइड स्टेटस चेंज हो जाएगा। और अगर आपको वीज़ा प्रोसेस करवाना है 5 इयर्स मल्टीपल का, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 030540511144, 030540511144। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।